इसके अलावा पुंछ ज़िले की मैं बात करूं, ये 205 वहाँ पे सैंक्शन पोस्टें हैं डॉक्टर्स की। वहाँ पे 64 डॉक्टर इस टाइम अवेलेबल हैं और 141 असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। 141 पोस्ट आर लाइंग वेकेंट। राजौरी ज़िले में चलते हैं, वहाँ पे 248 असामियाँ हैं टोटल सैंक्शन। वहाँ पे इन पोजीशन हैं 102 डॉक्टर्स और जो वेकेंट हैं वो हैं 146। रामबन ज़िले की मैं बात करूँगा, 118 सैंक्शन स्ट्रेंथ है। इन पोजीशन 43 हैं, 43 हैं और 76 असामियाँ जो हैं वो यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद आइन। कोरोना वायरस जो है सेकंड फेज चल रहा है, लोगों में काफ़ी डर और दहशत है, काफ़ी मौतें हो रही हैं। इलाज अभी तक कुछ भी नहीं है। जो वैक्सीन आई भी थी वो भी जो लगाने के बावजूद भी जो है फिर भी पॉजिटिव जो हैं लोग हो रहे हैं। और इलाज के नाम पे जो डॉक्टर्स पे जो एक जिम्मेवारी होती है और डॉक्टर्स को जो है भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। वहीं अगर हम जम्मू की खासकर बात करें तो जम्मू में ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में या बाकी हॉस्पिटल्स में जो ड्यूटीज़ दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है प्राइवेट प्रैक्टिसेस में जो मसरूफ़ हैं और पैसा कमाने में लगे हुए हैं। और लोगों में इतनी दहशत है कि वो हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, हॉस्पिटल की ओर रुख नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि हॉस्पिटल में इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं। इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर शेख शकील सर। इनसे जानेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया ढंग साहब। शकील सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कोरोना वायरस का सेकंड फेज चल रहा है और लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है, दूसरी तरफ बात करें हम जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं रहते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिसेस में मसरूफ़ रहते हैं पैसा कमाने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे डॉक्टर्स का कहते हैं ना जन्मसिद्ध अधिकार है पैसे कमाना, ठीक है। क्योंकि उन्होंने एमबीबीएस ये स्पेशलाइजेशन ये जो बड़ी बड़ी डिग्रियां की हैं वो तो उन्होंने अपने पैसे तो पूरे करने हैं, ठीक है। तो जो हमारा अभी हाल हुआ है पिछले साल, ठीक है, वो सबके सामने है। लेकिन हम बात करते हैं जम्मू की, और जम्मू का हमारा मेडिकल कॉलेज सबसे पुराना 1973 में बना। लेकिन लास्ट ईयर यहाँ पे हमने क्या हालात देखे कि दिन में 4-4, 5-5 दफ़ा ऑक्सीजन 1-1, 2-2 घंटे के लिए डिप करना, और 20, 21, 15, 18 लोग जम्मू में डेली मरे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जिनके मरे उनके मरे, डॉक्टर्स को क्या परवाह है, ठीक है। हाँ, मैं ये साफ बात कहूँगा ढैंग साहब, काम किया हमारे जूनियर डॉक्टर्स ने, काम किया हमारे जो पीजी डॉक्टर्स हैं उन्होंने मेहनत की, हमारे घर के अफराद चले गए ढैंग साहब, मैं आपको क्या बताऊं। और कॉल किया, बुलाते रहे हम सीनियर डॉक्टर्स को, कंसल्टेंट्स को, लेकिन कोई भी कोविड वार्ड में नहीं पहुंचा। मैं पिछले 1 साल से गुहार लगा रहा हूं कि जब भी आप कोई रोस्टर बनाते हैं कोविड मैनेजमेंट के लिए, इट शुड बी डिस्प्लेड in all the leading newspapers. It should be displayed on certain important websites, ताकि लोगों को मालूम हो कि कौन से प्रोफेसर साहब, एसोसिएट प्रोफेसर साहब या कौन से एचओडी जो हैं वो आज इस कोविड वार्ड में कॉल पे हैं या वो अवेलेबल हैं, ठीक है। और पेशेंट अल्लाह को प्यारा हो जाता है, उसके बाद जो सीनियर डॉक्टर हैं वो पहुंचते हैं, तो वो सीनियर डॉक्टर होते कहाँ पे हैं जी, ये पूरे जम्मू को मालूम है, ठीक है। वो सीनियर डॉक्टर साहब होते हैं किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि मेडिकल कॉलेज में तो उनका वक्त ज़ाया होना है ना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ से कहते हैं ना अपना लियन रखा हुआ है। क्योंकि जो पेशेंट है, पहले जो जान पहचान बनती है वो ओपीडी से बनती है, वो हॉस्पिटल से बनती है, फिर उसको रास्ता दिखाया जाता है क्लिनिक का। जी, क्योंकि क्लिनिक में पेशेंट आएगा, वहाँ सर्जरी होगी, यहाँ कोई भी इंटरवेंशन होगी, वहाँ 4 पैसे बनेंगे। तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के तो पैसे नहीं बनते। तो ये वाहिद यूनियन टेरिटरी है और इससे पहले स्टेट है जहाँ के मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जो हमारे फैकल्टी के लोग हैं उनको इजाज़त है कि वो अपने सर्विस आवर्स के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कीजिए आप, अच्छी बात है। 40-40, 50-50 लाख रुपया डैंग साहब हमारे डॉक्टर्स कमाई कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो हमारी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं और जो हमारी लैब्स हैं, वहाँ से 50% कमीशन है। आप किसी लैब में चले जाइए, अभी चलिए मेरे साथ किसी भी लैब में, बाय द वे अगर मैं उनको कहूँगा मेरा शुगर टेस्ट कीजिए
या मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना, वो पहले पूछेंगे आपको किस डॉक्टर ने भेजा है। बिल्कुल। उस डॉक्टर का नाम लिखा जाएगा। वो नाम क्यों लिखते हैं? क्योंकि शाम को उनको उनको लिफाफा जो है, या जो उन्होंने एक दिन का हिसाब रखा है, या हफ्ते का हिसाब रखा है, या महीने का हिसाब रखा है। तो क्या ये नोबल प्रोफेशन है? हमने तो सुना था कि आपने सही कहा कि भगवान का दूसरा रूप हम डॉक्टर को कहते हैं, ठीक है। मुझे अफसोस तो इसी बात का है कि ये जम्मू शहर है, जिसको हम कहते हैं हमारा अपना डोगरा कल्चर है, सादा लोग हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है डैंग साहब, हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मैडम रेणु शर्मा, उनको तकलीफ़ हुई लास्ट ईयर, अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे, लेकिन जब उनको तकलीफ़ हुई तो वो गांधीनगर हॉस्पिटल में नहीं गई। वो हमारे जम्मू प्रोविंस की कैप्टन है हेल्थ सर्विसेज की। वो कहाँ पे गई अपना इलाज करवाने? नारायणा में गई। हमारे कुछ एडवाइज़र्स, उनको जब तकलीफ़ हुई, हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स जब उनको तकलीफ़ हुई, तो उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कहाँ पे किया? नारायणा में किया उन्होंने जी। हमारे रविंदर रैना जी, हमारे जुगल किशोर भाई, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने भी, उनको भी विश्वास नहीं हुआ मेडिकल कॉलेज जम्मू के ऊपर, हमारी अपनी जो प्रक्रिया है हेल्थ की उसके ऊपर, वो भी नारायणा चले गए। तो आम आदमी के लिए हमने रखा हुआ है मेडिकल कॉलेज से कहते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए मेडिकल कॉलेज जब से बना हुआ, देखिए कश्मीर में हमसे बेटर है सुविधाएं, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी जिसे कहते हैं कि सप्लाई है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ के डॉक्टर्स में एक जज्बा है अपने लोगों को सर्व करने का। लेकिन यहाँ पे हमने पूरा जो मेडिकल कॉलेज है वो हमने जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दिया हुआ है। जो हमारे पीजी स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे बोल नहीं सकते, बड़ी मेहनत करते हैं, वो 24 क्या 48 घंटे 72 आवर्स कंटिन्यूसली वो लोग ड्यूटी दे रहे हैं जी। लेकिन वो अपने सीनियर डॉक्टर को कॉल नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक टेलीफोन करते हैं, सर ये दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्क्स लेने होते हैं अपने कंसल्टेंट से या अपने प्रोफेसर से। बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से ये मैं अपील करूंगा हमारे जम्मू के जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, मैं सभी को जानता हूँ, और ऐसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में बहुत मुदब्बर डॉक्टर हैं, बहुत काबिल डॉक्टर हैं। मुझे मालूम है कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो खुद चाहते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो बैन की जाए, और वो लोग वाकई में समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमारे वो डॉक्टर्स जो दिन दिहाड़े लगे हुए हैं पैसा कमाने के लिए, मैं उनको यही कहूँगा ये पैसा साथ नहीं जाएगा। आप देख लीजिए, मौत जो है वो उम्र नहीं देख रही, कोविड जो है वो एज अप नहीं देख रहा, लोग आप देख लीजिए 40-40 लाशें जलाई जा रही हैं। हमारे पास खुद ही फुटेजेस आ रही हैं, पूरे देश के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो केंद्र में हैं हर्षवर्धन जी, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे सभी फरमान जो हैं वो दिल्ली के आते हैं, तो इसलिए मैं दिल्ली दरबार से ये गुहार लगाऊंगा कि ये जो हमारा जीएमसी है या जीएमसी श्रीनगर है, ठीक है, यहाँ के जो टीचिंग फैकल्टी के जो लोग हैं, आप इनको, मैं समझता हूँ कि जितना इनका एनपीए बनता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बनता है, इनको दीजिए, लेकिन इंश्योर कीजिए कि ये डॉक्टर्स जो हैं आवाम की खिदमत के लिए अवेलेबल रहें। और दूसरी बात, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रसूख है हमारे डॉक्टर्स का समाज के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं तकलीफ़ में हूँ तो मुझे जो डॉक्टर साहब ठीक करेंगे तो मेरा उनके साथ एक बहुत ही इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की ज़रूरत चीफ जस्टिस को भी है, डॉक्टर की ज़रूरत चीफ सेक्रेटरी को भी है, डॉक्टर की ज़रूरत गरीब आदमी को भी है। तो एक डॉक्टर के साथ आपका एक बॉन्ड बन जाता है, जिसे कहते हैं। अल्टीमेटली ये डॉक्टर्स जो हैं, इन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लाने दी जिस पॉलिसी के तहत, से कहते हैं, जो फैकल्टी के लोग हैं, जो मेडिकल कॉलेज के, उनको बाहर किया जाए कि वो प्रैक्टिस ना करें। और दूसरी बात, आप मुझे बताइए, आपने इतनी तालीम हासिल की, बेसिक कंसेप्ट क्या था डॉक्टर बनने का? अगर आपको पैसे कमाने थे तो आपको एक क्लास का कार्ड बनाना चाहिए था ठेकेदारी का, आपको चौधरी नागर सिंह की तरह फिर ठेके लेने चाहिए थे, आपको ठेकेदार बनना चाहिए था, आपको फिर टोल प्लाजा के कॉन्ट्रैक्ट लेने चाहिए, आपको शराब के कॉन्ट्रैक्ट लेने चाहिए। ये कौन सा कंसेप्ट आ गया है डैंग साहब पैसे कमाने का? और कितने पैसे चाहिए होते हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए। हमारे
राष्ट्रपति थे, हमारे इस कंट्री के महानात साइंटिस्ट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो कितने पैसे ले गए साथ अपने, आप मुझे बताइए। और क्या पैसे से स्टेटस बनता है हमारा? क्या पैसे से नाम बनता है हमारा? आप देखिए लेक्चर डिलीवर करते करते कलाम साहब जो हैं इस दुनिया से रुखसत हो गए। कितना अदब है उनका, कितनी रिस्पेक्ट है उनकी। किस बात के लिए उनकी रिस्पेक्ट हुई? उनकी पैसे की वजह से रिस्पेक्ट हुई, या जो उन्होंने देश की जो सेवा की, या जो देश के लिए काम किया? आज आप देखिए एक परेशानी वाली यही बात है कि एक लैब जो है, आप वो लैब वाला आगे से पूछता है कि जनाब किस डॉक्टर ने भेजा आपको? भाई मैं नहीं नाम बताऊंगा। कहते नहीं सर नाम बताइए हमें, क्योंकि हमारा डॉक्टर साहब के साथ कोई लेन देन होता है। ये एक फार्मासिस्ट जो है कि टॉप डॉक्टर के बारे में ये बातें करता है, दवाइयों के ऊपर कमीशन है। फिर उसके बाद हम सुनने में मिलता है कि ये जो इनके फॉरेन के टूर्स जो हैं उसको फाइनेंस ये जो हमारी कंपनीज करती हैं। तो आप मुझे बताइए, फिर हेल्थ केयर की हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े हम लेक्चर देते हैं, पेशेंट केयर, हेल्थ केयर, तो ये क्या है सारा? तो आज आप देख लीजिए हमारी हालत क्या है। जो कोविड की सेकंड फेज़ आई है, इसकी जो तैयारी है, तैयारी बस यही है कि मास्क पहनना है। तैयारी सिर्फ यही है कि आपको 2 गज़ की या 4 गज़ की दूरी रखनी है, बस हमारी यही तैयारी है। और तैयारी हमारी ये है कि आप पहले टेस्ट करते हैं, कहते हैं कि 65 बच्चे जम्मू यूनिवर्सिटी के वो पॉजिटिव हैं, और 2 दिन के बाद वो बच्चे नेगेटिव हैं। तो ये कौन सी टेस्टिंग हो रही? और दूसरी बात ये है कि हमारा समाज जो है, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि डैंग साहब, हम बात करने से कतराते हैं। बिल्कुल। हम बात इसलिए नहीं करना चाहते, सरकार नाराज़ हो जाएगी, LG साहब मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है, मेरी जो एक एक्सेस बनी हुई है ब्यूरोक्रेसी में, वो कहेंगे कि यार इस बंदे का काम नहीं करना, ये बंदा बात कर देता है, ठीक है। हम लोग इसलिए बात नहीं करना चाहते, हम बात इसलिए नहीं करना चाहते, हम हुकाम को नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन बात तो करनी है ना। बात इसलिए करनी है ताकि आम आदमी की जो गुहार, आम आदमी की जो तकलीफ़ है, वो सरकार के गलियारों तक पहुंचे। मैं कह रहा हूं LG साहब को, मैंने परसों भी एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे जम्मू के डॉक्टर्स, हम जम्मू की बात करते हैं, तो हमारे जम्मू के डॉक्टर्स को क्या जम्मू की आवाम से, जम्मू के पेशेंट से प्यार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और क्या उनको ये चीज़ खुद नहीं कहनी चाहिए सरकार को कि भाई जब तक कोविड है हम लोग अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में अपने आप को मुब्तला नहीं करेंगे, हम 24 घंटे 24/7 हम पेशेंट्स की खिदमत के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या ये कहेंगे डॉक्टर्स? बिल्कुल नहीं कहेंगे, मुझे मालूम है नहीं कहेंगे। और जो डॉक्टर्स सेवा कर रहे हैं वो साइलेंट वर्कर्स हैं। मैंने आपको पहले कहा, उनमें हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, उसमें प्रोफेसर्स भी हैं, लेकिन उनका नंबर, उनकी तादाद जो है डैंग साहब बहुत कम है। और सरकार ने आंखें बंद की हुई है। क्यों बंद की हुई? और ये जो आज जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस क्यों है आज यहाँ पे? आप देखिए राजौरी में किसी की टांग टूटती है तो वो जम्मू पहुँचता है। आप देखिए मंडी, सब्जियाँ, किश्तवाड़, पाडर, वहाँ किसी की टांग टूटती है, वो सीधा उसका टाई अप है, वो सीधा चला जाता है अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर। तो ये जो हमारा इतना पैराफर्नेलिया है, इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये क्या कर रहा है? और दूसरी बात मैं आपको डैंग साहब बताना चाहता हूँ, अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, शोहरत दे, और चीफ सेक्रेटरी बनाए जल्दी हमारे अटल डुल्लू साहब को। वो पिछले 4 सालों से फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है। उन्होंने कितनी सेवा की पिछले 4 सालों से, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ डुल्लू साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि डुल्लू साहब ज़रा खुल के सामने आइए, क्योंकि आप इस वक्त कैप्टन हैं, आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के। और मैं कुछ आंकड़े जो हैं, आप देखिए, हम कहते हैं कि हमारा जो देश है वो गांव में बसता है। बिल्कुल ठीक है डैंग साहब, NHRM प्रोग्राम, रूरल सैनिटेशन, गांव में डॉक्टर पहुंचाना है, जस्टिस एट डोर स्टेप बात की जाती है। और आपको मालूम है हमारी हिली स्टेट है, हमारा डिफ़िकल्ट टेरेन है, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करें, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात करें, डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें, डोडा की बात करें। मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब को
और डुल्लू साहब आपको और चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम साहब, मैं आपको कुछ आंकड़े जो हैं, जो सरकार के आंकड़े, ये मेरे घर के बनाए हुए आंकड़े नहीं हैं, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत है। मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ दी अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू प्रोविंस। में कश्मीर की बात नहीं करूंगा, मैं जम्मू खित्ते की बात करूंगा कि सैंक्शनड पोस्टें कितनी हैं किस ज़िले में, और वहाँ पे डॉक्टर्स कितने अवेलेबल हैं। और आपको मैं ये थोड़े से मेरे पास फिगर्स हैं। हमारा सबसे रिमोट डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट डोडा, जहाँ पे आपको मालूम है आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ियाँ चिनाब में जाती हैं, ठीक है। टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ जो डॉक्टर्स की है डोडा ज़िले में 211 है। वहाँ पे जो इन पोजीशन डॉक्टर हैं वो 65 हैं, 65। और वहाँ पे जो वेकेंट पोस्ट हैं टोटल 147, 147 आसामियाँ डॉक्टर्स की ज़िला डोडा में इस वक्त भी खाली हैं। मैं बात करूँगा अब कठुआ डिस्ट्रिक्ट की। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो सैंक्शन पोस्टें हैं वो 257 हैं, 257। इन पोजीशन जो डॉक्टर्स हैं वो हैं 108, 108 डॉक्टर वहाँ पे मुतय्यन हैं। और जो खाली असामियाँ हैं, जो वेकेंट हैं 152, 152 वैकेंसियाँ जो हैं वो खाली हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा किश्तवाड़ की। आपको पता है बड़ा रिमोट डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़ भी। यहाँ पे सैंक्शन जो वैकेंसीज़ हैं डॉक्टर्स की वो 94 हैं, और जो इन पोजीशन है डॉक्टर्स वो 41 हैं, 41। और जो खाली असामियाँ हैं वो 56 हैं। इसके अलावा पुंछ ज़िले की मैं बात करूं, ये 205 वहाँ पे सैंक्शन पोस्टें हैं डॉक्टर्स की। वहाँ पे 64 डॉक्टर इस टाइम अवेलेबल हैं, और 141 असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। 141 पोस्ट आर लाइंग वेकेंट। राजौरी ज़िले में चलते हैं, वहाँ पे 248, 248 असामियाँ हैं टोटल सैंक्शन। वहाँ पे इन पोजीशन हैं 102 डॉक्टर्स, और जो वेकेंट हैं वो हैं 146। रामबन ज़िले की मैं बात करूँगा, 118 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, इन पोजीशन 43 हैं, 43 हैं, और 76 असामियाँ जो हैं वो यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट चलते हैं, रियासी में 101 सैंक्शन पोस्टें हैं, 37 पोजीशन पे हैं, और 66 असामियाँ जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। मैं बात करूँगा सांबा डिस्ट्रिक्ट की, 118 वैकेंसीज़ हैं सैंक्शन, इन पोजीशन 103 हैं, और 30 वैकेंसीज जो हैं वो खाली हैं। उधमपुर में लिए चलते हैं, सैंक्शन पोस्टें हैं 187, इन पोजीशन हैं 80, और खाली असामियाँ हैं 108। तो डैंग साहब ये तो पोजीशन है हमारे पेरिफेरल एरियाज़ की। क्या हमने इनको अल्लाह के हवाले नहीं छोड़ा हुआ डैंग साहब? अभी मेरे पास इंस्टीट्यूशन वाइज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का पूरा डाटा है। और आप जिस भी इंस्टीट्यूशन की बात करें रूरल एरियाज़ में 80% से ज़्यादा शॉर्टेज है जी। अगर बनी हॉस्पिटल है या ये आप ठाठरी की बात कर लीजिए, चाहे भद्रवा की बात कर लीजिए, चाहे गंदोह की बात कर लीजिए, वहाँ पे जितनी सैंक्शन पोस्टें हैं उसकी 80% शॉर्टफॉल है इन रिमोट एरियाज़ में। तो हम किस किस्म की हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं? कारण क्या है इसके पीछे का? इसका कारण ये है कि सरकार जो है वो उसकी दिलचस्पी नहीं। देखिए, सरकार का दायित्व बनता है 2 सेक्टर्स में। आपको किसी भी कामयाब जो सरकार है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है, सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल ये ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज लोगों को डोर स्टेप तक पहुंचाना। लेकिन ये मैंने आपके सामने मेरे घर के बनाए हुए आंकड़े नहीं हैं डैंग साहब, ये मैं आपको सरकार के आंकड़े में आपको पेश कर रहा हूँ। इससे ये पता लगता है कि टोटल नॉन सीरियस अप्रोच है। और मज़ेदार बात ये है कि इन मैं रिमोट एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डैंग साहब ना ही रेडियोलॉजिस्ट हैं, ना ही गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ना यहाँ पे एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं। और मज़ेदार बात देखिए, हम बात कर रहे हैं हमने जंग लड़नी है कोविड-19 की। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का आपने नाम सुना होगा जी। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के तहत देखिए, जिस मैंने आपको पहले कहा कि इस वक्त फंड्स की कोई कमी नहीं बिल्कुल ठीक है। कोई 300 या 400 के करीब कहते हैं जी कि PM केयर फंड के तहत यहाँ पे वेंटिलेटर्स आए,
आप मुझे बताइए जिन हॉस्पिटल्स में ये, जिन इंस्टीट्यूशंस में या पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे ये वेंटिलेटर्स गए हैं, क्या कभी डुल्लू साहब ने इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि ये जो 300-400 वेंटिलेटर्स हैं ये ऑपरेशनल हैं, इनकी परफॉर्मेंस क्या है? क्या ये 1 घंटा काम करते हैं या 2 घंटा काम करते हैं? लेकिन क्या हम सिर्फ इसी बात के लिए खामोश रहेंगे कि ये पीएम केयर फंड से आए हैं और अगर इनमें कोई नुक्स है तो हम इसको ठीक नहीं करवाएंगे? और दूसरी बात, जब आपके पास एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, जब आपके पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जब आपके पास स्पेशलिस्ट गांव में भेजने के लिए नहीं है, तो ये आपने करने क्या है ये वेंटिलेटर्स? और हमारे कुछ ज़िले ऐसे हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पे वेंटिलेटर्स बंद पड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं, मेरे पास ये सारा डिटेल पड़ी हुई है। ये कौन सी जंग हम लड़ रहे हैं कोविड के खिलाफ? जम्मू में बैठ के, सेक्रेटरीट में बैठ के हम जंग लड़ रहे हैं, मीटिंग्स करके। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक इंडस्ट्री चल रही है डैंग साहब, वो है ट्रांसफ़र इंडस्ट्री। और आप ट्रांसफ़र इंडस्ट्री देख लीजिए, आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यही एक इंडस्ट्री है जो सिंस 1947 जिसने फ्लरिश किया हमारे जम्मू कश्मीर में। इसी इंडस्ट्री के ऊपर हम लोग ज़िंदा हैं। कोई आदमी जम्मू और श्रीनगर से बाहर यहाँ से जाना नहीं चाहता, ठीक है। और आपने पूछा ना कारण क्या है कि ये हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि जो इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर्स हैं वो गांधीनगर हॉस्पिटल को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। वो सरवाल हॉस्पिटल को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। वो राजीव गांधी इंस्टीट्यूशन को छोड़ना नहीं चाहते। तो आप देख लीजिए, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है कि ज़रा डाटा मंगवाएं एलजी साहब। एलजी साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो जम्मू में अर्बन हेल्थ सेंटर्स हैं, आप देखिए वहां कौन बैठा हुआ है। ये तो हाई कोर्ट में हमने एक जनहित याचिका की जिसमें जस्टिस डीएस ठाकुर साहब ने ऑर्डर पास किया कि वो लोग जिनके 2 टर्म हो चुके हैं अर्बन हेल्थ सेंटर्स में, जम्मू में या श्रीनगर में, उनको दोबारा पोस्ट नहीं किया जाए। लेकिन आप डाटा देख लीजिए, और ये क्या काम कर रहे हैं अर्बन हेल्थ सेंटर्स जम्मू में, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि हमारे जितने भी वीवीआईपी डॉक्टर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी बच्चियां, उनकी बहुएं, उनको एकोमोडेट करने के लिए ये अर्बन हेल्थ सेंटर्स, जिनको हम इवनिंग क्लिनिक्स कहते हैं। आप बताइए वहाँ कौन सी मशीनरी है, वहाँ पे क्या काम हो रहा है? लेकिन ये हमने लोगों को एकोमोडेट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं। क्या ये डॉक्टर्स गांव में नहीं जा सकते जहाँ पे ये शॉर्टेज है डॉक्टर्स की? वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने अपने बच्चे तो कहीं पे एकोमोडेट करने हैं। तो कहने की ये बात है, ये सामने फैक्ट्स हैं। आप देखिए, आज थानों में नफरी नहीं है। थानों में नफरी क्यों नहीं है? क्योंकि वो पीएसओ जो हैं वो हमारे घरों में हमारे पीएसओ हैं वो, ठीक है। एक एक आदमी के साथ 8-8 लोग हैं, तो थानों में नफरी नहीं है। हमारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं तो साथ में पीएसओ जा रहा है। गोल मार्केट से पहलवान की दुकान से दूध लाना है तो पीएसओ जा रहा है। आप देखिए, कॉन्वेंट में जब छुट्टी होती है, देखिए बाहर कितनी गाड़ियां लगी होती हैं बच्चों को पिक करने के लिए। तो ये हम अपना मिजाज ठीक नहीं करना चाहते डैंग साहब, तो फिर कोविड से हम जंग कैसे लड़ेंगे? आप मुझे एक चीज़ बताइए। सिर्फ कमेटियां बनाने से, कमेटी बना दो, कमेटी देखेगी ऑक्सीजन है या नहीं है। लास्ट ईयर भी उन्होंने एक डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया लोगों के गुस्से को ठंडे करने के लिए, ठीक। तो बस यही बात है, अगर लोगों का रोष है तो 2 कोई स्मॉल फ्राई पकड़ते हैं, उसको सस्पेंड कर देते हैं। जैसे कल श्रीनगर में मैं पढ़ रहा था पेपर में, कोई बिजली के कोई 2 इंजीनियर हैं छोटे, उनको सस्पेंड कर दिया, ठीक। तो ये शिफ्टिंग ऑफ बक्स जो है, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर, ये जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस जो डॉक्टर्स जो हैं अपनी जॉब के दौरान करते हैं, उस पर बैन लग जाना चाहिए। देखिए डैंग साहब, सरकार जो है, मैंने आपको पहले ही कहा है, सरकार को सीरियसली इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। हमारी आंखों के सामने जिसे कहते हैं कि गलत चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, ये प्राइवेट नर्सिंग होम्स में सर्जरीज करते हैं जी।
ये लोगों को वहाँ देखते हैं, अपने घरों में ये लोगों को देखते हैं, मैं कहूँगा ये पाप है, ये गलत है। और सरकार ने आंखें बंद की हुई हैं, हालांकि बड़े सर्कुलर, बड़ी गाइडलाइंस से कहते हैं ये इन्होंने निकाली हैं, लेकिन वो सिर्फ पेपर्स में रह जाती हैं। आपने कभी सुना कि सरकार ने कोई छापा मारा? कहीं आपने 5 साल पहले, या अगर किसी को इंजेक्शन लगाना होगा तो उसको लगा देंगे, अदरवाइज़ ये जो इन्होंने प्रोविजंस बनाए भी हैं रेगुलेट करने के लिए कि हाँ जी ड्यूटी आवर्स के दौरान आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो डॉक्टर्स होते कहाँ हैं वैसे बाय द वे ड्यूटी आवर्स में? आप मुझे बताइए, सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो होते कहाँ पे हैं? सभी को मालूम है, लेकिन बात नहीं हम करेंगे। ठीक है, हम बात नहीं करेंगे, इसलिए बात नहीं करेंगे और नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि मुझे खुद भी जाना है डॉक्टर के पास, तो वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन नाराज़ तो हो जाएंगे वो, फिर बात कौन करेगा? आप मुझे एक चीज़ बताइए ना। आप देखिए, आज पूरा देश सवाल कर रहा है अपने प्रधानमंत्री जी को कि एक तरफ से प्रधानमंत्री जी कहते हैं मास्क लगाइए, एक तरफ से प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2 गज की दूरी बनाइए, तो तीसरी तरफ प्रधानमंत्री जी 3-3, 4-4 लाख लोगों की रैली जो है बंगाल में एड्रेस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 18-18, 15-15 दफ़ा बंगाल में जा रहे हैं और कह रहे हैं दीदी दीदी दीदी। ठीक है, तो फिर कहने की ये बात है, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तो बात तो करनी पड़ेगी ना, जिसे कहते हैं। तो जब एक शख्स जिसको लीड करना है फ्रॉम द फ्रंट, जब तक आप एक मिसाल नहीं बनेंगे, और आपको मालूम है कि इससे ज़्यादा पॉपुलर और फेमस प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में कोई नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा लेकर हमारा बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें उनकी इज़्ज़त करती हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़कर मैं मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि जम्मू कश्मीर के साथ एक्सपेरिमेंट मत करें। यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइसिस है हेल्थ का। प्लीज़ यहाँ पे एटलीस्ट जो हमारी मेडिकल एजुकेशन के जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ सोचिए, उनको तमाम फैसिलिटीज़ दीजिए जो कि एम्स के टीचिंग फैकल्टी के डॉक्टर को है, जो कि पीजीआई चंडीगढ़ में जो फैसिलिटीज़ वहाँ की टीचिंग फैकल्टी को हैं वो हमारे जीएमसी जम्मू के डॉक्टर को दीजिए और जीएमसी श्रीनगर के डॉक्टर को दीजिए। लेकिन प्लीज़ आप इनकी जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उसके ऊपर अंकुश लगाइए। ये जो सारा क्राइसिस, मैंने आपको पहले भी कहा डैंग साहब, ये जो पूरा क्राइसिस बना हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर में, ये क्राइसिस इसलिए बना हुआ है। और दूसरी बात, आप प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों नहीं एनकरेज कर रहे जम्मू कश्मीर में? मैं दुश्मन नहीं हूँ अपनी आवाम का या डॉक्टर्स का, आप प्राइवेट प्लेयर्स को इनकरेज कीजिए ना। और जो हमारे डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेज में हैं, जिनको शौक़ है जनता की सेवा करने का, जिनको शौक़ है और पैसे कमाने का, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ जाए ना। वो अपने छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खोलें। अब तो सरकार बाकायदा उसमें सब्सिडी भी दे रही है, सरकार ने अपनी पॉलिसी में भी ये अनाउंस किया है। तो आप खुल के काम कीजिए ना, ये चोरी छुपे क्यों ये सारा सिलसिला चल रहा है? आप खुल के काम कीजिए, आप आइए, लोगों की सेवा कीजिए। आप देखिए छन्नी में एक छोटा सा हॉस्पिटल खुला हुआ है, सेवा कर रहा है लोगों की, उस इलाके के लोगों को फ़ायदा हो गया हुआ है। ठीक है, इसी तरह नरवाल में बहुत अच्छा काम कर रहा है मेडिसिटी, जेके मेडिसिटी। इसी तरह और छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं हमारे शहर में जो लीडिंग जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके चल रहे हैं, तो हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। मेरा जेब इजाज़त देता है, लोगों की जेब इजाज़त दे रहे हैं, लोग जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन मेडिकल कॉलेज में ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स हमें सीनियर डॉक्टर नज़र नहीं आता। ये शिकायत पूरे जम्मू की है, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत एहतराम है जम्मू के डॉक्टर्स का, लेकिन मुझे जो पीड़ा है, मुझे पर्सनल जो तकलीफ़ है और जो अवाम को जो तकलीफ़ है वो ये है कि जब हमारे जम्मू के, मेरे रामनगर से, भद्रवाह से, डोडा से, पुंछ से, मेंढर से जब लोग पठानकोट जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, वो क्यों जाएं? आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्यों जाएं वो यहाँ से? ठीक है, और जब ये सुनने को मिलता है कि जनाब कमीशनें लगी हुई हैं, 5,000 रुपये का टेस्ट है, 2,500 रुपये डॉक्टर साहब को पहुँच जाता है शाम को, तो ये क्या हमने तालीम इसलिए हासिल की थी
डैंग साहब क्या पैसा कमाना हमारा मकसद है? आपको मैं बता दूं, हमारा जो लीगल प्रोफेशन की मैं बात करता हूँ, जब ये प्रोफेशन शुरू हुआ है तो ये कहते थे ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन था जी। मतलब लंदन में जो अमीर तरीन शख्स होते थे वो ये प्रोफेशन करते थे जी। ठीक है, पैसा बनाना, मिंटिंग मनी, ये फिर तो हमें ट्रेड में जाना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा। फिर तो हमें ठेकेदार बन जाना चाहिए कि भाई मैं आपका पेट ठीक कर दूंगा तो 1 लाख रुपए लाइए। तो ये ठेका ही नहीं तो और क्या है? ये तो नोबल प्रोफेशन इसे कहा गया। तो इसमें नोबेलिटी नज़र आनी चाहिए डैंग साहब। लेकिन जो हालात हैं, तो हालात तो यही हैं कि सभी तरफ खामोशी है। और ये सोचना किसको है? ये तो सरकार को सोचना है। जो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, तो विकास तो एक पर्टिकुलर जमात का हो रहा है ना। जो गरीब आदमी है उसका तो विकास तो हो नहीं रहा यहाँ पे, जिसे कहते हैं। वो कहाँ जाएगा? उसकी तो मजबूरी है उसने मेडिकल कॉलेज जाना, वो नारायणा तो जा नहीं सकता। तो वो नारायणा कौन जा रहे हैं, मैंने आपको नाम बता दिए कौन कौन जा रहे हैं। तो ये जीएमसी हो गया, चाहे गांधीनगर हो गया या सरवाल हो गया, ये तो हमने रखे हैं आम जनता के लिए और लोगों को दिखाने के लिए। जी चलिए, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया आपका बहुत। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मिस्टर शेख शकील सर। आज जो चर्चा का विषय था वो ये था कि जिस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या जो गवर्नमेंट मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं वो जो अपने ड्यूटी हावर्स में भी जो हैं प्राइवेट प्रैक्टिसेस करते हैं, कहीं ना कहीं उन पे जो है कड़ी जो है कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खासकर इस दौर में जो कोविड-19 का सेकंड फेज़ चल रहा है और जो रूरल एरियाज़ में जो डॉक्टरों की कमी है उसकी तरफ भी जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि रूरल एरियाज़ में रहते हुए लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शहनवाज के साथ। Banin from the Glam Closet. मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था, जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है। हमारे पास एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।